हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। केम छो मजामा। तो बेटा, कल हमने चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की थी और आज हम उसी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप आपने एक वाली वीडियो अच्छे से देख भी ली होगी, समझ भी ली होगी। कल रिटर्न कुछ भी नहीं था, नोट्स में आपको पहले ही दे चुका हूँ। तो आज उसी कंसेप्ट को हम उसी सीक्वेंस में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दिल थाम के बैठिए, नोटबुक को हाथ में रखिए, वीडियो को प्ले करते रहिए और ध्यान से समझते रहिए। चलिए तो बेटा शुरू करते हैं। 3 कंसेप्ट हमने कल पढ़े थे, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। नंबर 4 आज हम रीड करने जा रहे हैं। नंबर 4 है बेटा, नंबर 4 है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ध्यान से समझना। नंबर 4 है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखो बेटा, ध्यान से समझना, बी वेरी 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 केयरफुल। एक होता है बिजनेस और एक होता है बिजनेसमैन। सर समझ में नहीं आया बेटा, ये बिजनेस है, ठीक है ना। ये है बिजनेस, ठीक है ना। ये कौन सी कंपनी है? ये वीवो कंपनी, ठीक है। ये क्या बनाती है? ये कंपनी बनाती है, इट प्रोड्यूसेस मोबाइल फोन्स, प्रोड्यूसेस या फिर मैन्युफैक्चर्स मोबाइल फोन्स। अच्छा, और इधर देखें, ये कौन है? ये हैं आप माने यू द स्टूडेंट, ठीक है ना। तुम बिजनेसमैन हो, ये बिजनेस है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से जवाब देना। कस्टमर जो आएगा, वो जो मोबाइल फ़ोन परचेज़ करेगा, प्रोडक्ट जो परचेज़ करेगा, वो किससे परचेज़ करेगा? बिजनेस से करेगा या आपसे करेगा? मोबाइल फ़ोन बनाता कौन है? मोबाइल फ़ोन तो कंपनी बना रही है ना, आप थोड़ी बना रहे हो। मोबाइल फ़ोन कंपनी बना रही है, कंपनी के नाम से बिकता है, आपके नाम से नहीं बिकता। वीवो का ओनर कौन है आप नहीं जानते, ओप्पो का ओनर कौन है आप नहीं जानते, ये सब बातें आप नहीं जानते। आपने मोबाइल किसका खरीदा? वीवो का खरीदा। अगर उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ इशू आता है, तो आप कहाँ पर जाएंगे? आप उसके ओनर के पास जाओगे या फिर आप वीवो कंपनी के सर्विस सेंटर पे जाओगे? कहाँ जाओगे? इसके पास जाओगे, इसके पास जाओगे? ये तो है ही नहीं, यहाँ तो पहले ही क्रॉस है। यहाँ जाएंगे। सर्विस सेंटर किसका है? वीवो का, कंपनी। क्योंकि प्रोडक्ट आपको कंपनी ने दिया है, तो उसकी सर्विस भी कंपनी के ही सर्विस सेंटर पर होगी। दिस इज़ द कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है कि ये दोनों कौन? बिजनेस और बिजनेसमैन। क्या कंसेप्ट है बेटा? बिजनेस एंड businessman both are separate legal entity. बिजनेस वीवो, बिजनेसमैन आप, दोनों सेपरेट हैं। क्या है? अलग। लीगल मतलब कानूनी रूप से। कानूनी रूप से मतलब अगर कंपनी के प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस बिजनेसमैन के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप वीवो के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। एंटिटी मतलब होता है बेटा पर्सन। ये दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। क्या बिजनेस एक पर्सन है? हाँ, ये बिजनेस एक पर्सन है बेटा, ध्यान से सुनो। बिजनेस इज ए पर्सन। ये जो बिजनेसमैन है ना, ये नेचुरल पर्सन है, और ये जो बिजनेस है ना, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। कंसेप्ट समझ में नहीं आया? दोबारा से समझो।
बिजनेसमैन है ये एक नेचुरल, ये एक प्राकृतिक इंसान है, और बिजनेस जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन, वो एक भौतिक इंसान है। कैसे बेटा? बिजनेस सारे वही काम करता है जो एक नेचुरल पर्सन करता है। ये लेन देन करता है, ये गुड्स खरीदता बेचता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुड्स को खरीदता बेचता है, ये ट्रांजैक्शन करता है, ये रुपए में लेन देन करता है, ये गुड्स को बनाता है, सब काम करता है, वही काम जो बिजनेसमैन करता है। बिजनेस सिर्फ नेचुरल एक्टिविटी करना, नहाना, खाना पीना, सोना, रेस्ट करना, ये नहीं करता। हमें इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें तो अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज से मतलब है, हमें अपने ट्रांजैक्शन से मतलब है। ट्रांजैक्शन तो ये भी करता है, ट्रांजैक्शन तो ये भी करता है। ये नेचुरल पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन। हमारा तो ये है, इसको नहीं जानते हैं। दूसरी बात, मोबाइल जब आपने परचेज़ किया तो बिल किसके नाम का बनेगा? कंपनी के नाम का। गारंटी कौन देती है? कंपनी देती है। प्रोडक्ट किसके नाम का होता है? कंपनी के नाम का होता है। बिजनेसमैन ये है ना, कौन है ये? आप क्या करते हैं? आप सिर्फ बिजनेस को चलाते हैं, आप सिर्फ बिजनेस को चलाते हैं। बाकी सारा काम, बाकी सारी लेन देन, बाकी सारी ट्रांजैक्शंस किसके साथ होती है? बिजनेस के साथ होती है। तो बेटा ये था आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एज इट इज़ आपके नोट्स में लिखा हुआ है। नंबर 5 है बेटा हमारे पास। नंबर 5 है, क्या है? नंबर 5 है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बेटा सीधी सी बात है, अकाउंट्स है, अकाउंट्स में सारा खेल किसका होता है? रुपीज़ का होता है। वेरी सिंपल। जो ट्रांजैक्शन जिसको आप रुपीज़ में मेज़र कर सकते हो उसको रिकॉर्ड कर देंगे, जिसको रुपीज़ में मेज़र नहीं कर सकते उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वेरी सिंपल। दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी, those transactions which can be measured, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। किस मेजर कर सकते हैं बेटा? मनी में। which can be measured in terms of money are recorded in books of accounts। बस छोटा सा सिंपल सा मतलब, जिनको आप मनी में, रुपए में माप सकते हैं, उनको तो आप बुक्स में लिखेंगे, वरना आप बुक्स में नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल परचेज्ड फर्नीचर, बस खत्म, फर्नीचर खरीदा। क्या इसे बुक्स में लिख सकते हैं? इसे बुक्स में नहीं लिख सकते। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000, फर्नीचर खरीदा है 10,000 का। इसे बुक्स में लिख सकते हैं? इसे बुक्स में लिख सकते हैं। क्यों? हमारे पास तो इसका खेल है बेटा। अकाउंट्स किसके लिए बनती है? अकाउंट्स तो रुपए के हिसाब किताब के लिए बनती है ना। जिसे मनी में मेजर कर सकते हैं उसे लिखेंगे, जिसे मनी में मेजर नहीं कर सकते उसे नहीं लिखेंगे, उसे छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, ये था आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। वेरी सिंपल लाइन। ओनली दोज transactions which can be measured in terms of money are recorded, and those who can't be measured in terms of money are left unrecorded। बस। नंबर 6, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ध्यान से बेटा, जो मैं बात आपको समझाने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसे बड़े ध्यान से समझना। बी वेरी 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 केयरफुल। मेरी एक बात को बड़े ध्यान से सुनिए बेटा। हम अकाउंट्स बनाते हैं टू नो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। सबसे बड़ा उद्देश्य, जीवन का आधार यही है, इसीलिए तो बिजनेस किया जाता है। ठीक है ना। आप भगवान से पूछे, विष्णु भगवान हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? भगवान कहेंगे वत्स, प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। यही प्रकृति है, यही नियम है, यही जीवन है, या तो लाभ या हानि। ठीक है ना। अब दूसरी बात, प्रॉफिट्स या लॉस आर नॉट
सिर्फ तभी पता लगा सकते हैं ओनली व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। सिर्फ तभी पता लगा सकते हैं जब बिजनेस आप बेच दें, आप उसे सेल कर दें। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, आपने एक बुक खरीदी 500 की परचेज की, अगर आपने इसे सेल कर दिया 600 में तो 100 रुपीज़ क्या हो गया? तो 100 रुपीज़ क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर आपने 500 की बुक 400 में सेल कर दी तो 100 रुपीज़ क्या हो गया? 100 रुपीज़ हो गया लॉस, और यहाँ पर क्या हुआ था? प्रॉफिट हो। ठीक है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये प्रॉफिट या लॉस कब पता चला? जब आपने बुक को सेल किया। क्या किया? सेल किया, तभी पता चला। इससे पहले तो बुक आपके पास थी, आपको पता ही नहीं किसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस। लेकिन बेटा, हम बिज़नेस को बेचने के लिए थोड़ी बनाते हैं। आज आपने बिज़नेस बनाया है, आज आपने उसकी सारी एसेट्स खरीदी है, आपने बिज़नेस शुरू किया है, कल आप उसको बेच रहे हो, इसलिए थोड़ी आपने बिज़नेस खरीदा, इसलिए थोड़ी आपने बिज़नेस शुरू किया था। हम तो बिज़नेस को लंबा चलाएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट यही था, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो फिर प्रॉफिट कैसे पता लगाए जाएंगे? तो एक आइडिया निकाला गया कि हम एवरी ईयर, हर साल, न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। उसमें हम कुछ मेथड्स को अप्लाई करेंगे और हम अपना ये वाला टारगेट, कौन सा? प्रॉफिट या लॉस वाला टारगेट पूरा कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। नॉर्मली हमेशा ये फॉलो होता है, बस इतना सा कंसेप्ट। इसलिए टू नो द प्रॉफिट और लॉस। नंबर 7, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। बेटा, जीवन में आपने एक वाक्य बहुत बार सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप मार्केट में गए, अगर आप कुछ खरीद कर लेकर आएंगे तो बदले में आपको कुछ पे भी करना पड़ेगा। जनरल कंसेप्ट, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा। ड्यूअल, डबल, एक तरफ मिलेगा, दूसरी तरफ देंगे। देखो इधर देखो, ठीक है ना? ये कौन है? आ। अच्छा, ये क्या है? वीवो कंपनी? अरे नहीं, हमेशा वीवो कंपनी थोड़ी। ये BMG मॉल है, तुम्हारे सपनों का ठिकाना। तुम घूम फिर कर यहीं पहुंच जाते हो, सारे लड़कियां खासकर। तो देखो बेटा, ये है BMG मॉल। अच्छा, आप यहाँ पर गए, आप यहाँ पर गए, ठीक है ना? आप मॉल में चले गए, आपने वहाँ पर क्या पसंद किया? आपने वहाँ पर 1 ड्रेस पसंद कर ली, ठीक है ना? आपने ड्रेस ले ली, मॉल से आप ड्रेस लेकर आए, ठीक है ना? ड्रेस मॉल से किसके पास आएगी? आपके पास। फ्री में दे देंगे? तुम क्या दोगे? हम भी देंगे सर, हम देंगे। हम क्या देंगे? हम देंगे करकरारे नोट, जिन पे लिखा होगा रुपीज़। हम नोट देंगे बहुत सारे, कड़कते कड़कते, ठीक है ना? तो बेटा क्या हुआ? देखो, इधर ड्रेस आई, नोट आपकी तरफ से किसके पास चले गए? मॉल वाले के पास चले गए, शॉपकीपर के पास चले गए। ये ड्यूअल एस्पेक्ट। एक ये, दूसरा ये। आपके पास ड्रेस आ रही है तो बदले में रुपीज़ जा रहे हैं। 2 साइड से 2 इफेक्ट है। 1 थिंग्स कम्स इन, सेकंड थिंग गोज आउट। एक चीज़ आती है, दूसरी चीज़ आती है, उसे कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। और इसी का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन, कुछ भी होगा, अगर आपके पास एक चीज़ आएगी तो बदले में दूसरी चीज़ ज़रूर 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 जाएगी ही जाएगी। यही नियम है। आप उधार ले सकते हो लेकिन बाद में तो देने पड़ेंगे, रुपए ज़रूर देने पड़ेंगे, बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आया समझ? दिस इज द ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। आज आपको सिर्फ यही 4 प्रिंसिपल लर्न करने हैं। बड़े ही आसान थे। एक बार ये वीडियो देखो, दूसरी बार नोट्स में से ज़रूर रीड करना है।
और तीसरी बार जो आपने रीड किया है, जो लर्न किया, उसे एक बार राइट लिख के देखो बेटा। यूँ यूँ याद हो जाएंगे चुटकी बजाते ही, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके अकाउंट्स के जो थ्योरी कंसेप्ट ये लर्न हो गए। वेरी वेरी इजी टू लर्न, ठीक है ना बेटा। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।